तो सरकार यहाँ की सोई हुई है मेरी नजरों में। मैं युवा सरपंच हूँ, मैंने तो किसी अधिकारी को कभी आते हुए देखा नहीं है यहाँ पे। देखिए कितने सारे आम आपके सामने ही हैं। यहाँ टनों के हिसाब से अचार की फैक्ट्री लगाई जा सकती है। कि सरकार के पास कोई विजन ही नहीं है, यानी कि ये जमीन में क्या पैदा हो सकता है, क्या होना चाहिए, ये सरकार के पास कोई विजन नहीं है। एक जगह बागेश्वर साइड में लोगों ने कीवी बनाना स्टार्ट किया और देखो एक कीवी 20-25 रुपए का ये कीवी जा रहा है। इसी तरह से क्या कभी कोई यहाँ पर आया है जमीन को चेक करने के लिए कि जमीन में हो क्या सकता है आखिर? यहाँ पर सारी खेतियाँ होती थी, बड़ुआ होता था, धान होते थे, झुंगड़ा होता था, मिर्च होती थी और दालें होती थी। आम होता है, अमरूद होता है, नाशपाती होता है, केले होते हैं, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं। पिरूल का कारोबार यहाँ लग जाएगा, यहाँ संरक्षण हो जाए, कितना पिरूल है, आग लग के सब जल जाता है, स्वाहा हो जाता है, वो जीरो है। गवर्नमेंट खुद तो उनके वो तो सोए रहते हैं, उनको तो जगाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। अगर 80% हम गवर्नमेंट पे डिपेंड हैं तो 20% हमें खुद भी थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। जंगली जानवर इतने सारे आ गए हैं कि अगर हम कुछ कोशिश भी करें तो वो मतलब जानवर सारा नष्ट कर जाते हैं। सल्ट विधानसभा का जो पैसा है ये यहाँ के रोजगार के लिए लगना चाहिए, ना ही केवल मंदिर के लिए और टूटी फूटी सड़कों के लिए बार बार उनको ठीक कराओ। वो पैसा वहाँ बर्बाद जा रहा है। सल्ट में आप देखिए पूरी विधानसभा सल्ट में शालदे से लेकर आप देघाट तक देखिए, आप मानीला क्षेत्र से लेके आप पूरा भतरोज खान के एरिया में देखिए, मोहान में देखिए, एक भी फैक्ट्री नहीं खुली यहाँ पे, एक भी कंपनी नहीं खुली यहाँ पे। सिर्फ मंदिरों में घंटी बजा के और ये एक रोड को उसी को ठीक करके ये सरकार का, केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी पैसा बर्बाद हो रहा है। अचार की फैक्ट्री, लखोरी मिर्च की फैक्ट्री, आप ठिठ की फैक्ट्री जिसे पाइन कोन कहते हैं, आप पाइन नीडल्स की फैक्ट्री। मैं मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हूँ, मेरी जो डिग्री है वो लंदन से ही है। कल ही हमारे गांव के श्री राजेंद्र सिंह जी ने दिन में एक टाइगर देखा था, दिन में 3 बजे के आसपास। जंगली जानवरों का बहुत ही डर रहता है। रोड यहाँ की बहुत खस्ता हाल है, उसमें चलना दूभर है, गाड़ी तो आप छोड़ दीजिए। ये रोड पिछले साल जुलाई में टूट गई थी, लास्ट ईयर जुलाई में रोड टूट गई थी, तब से अभी तक रोड नहीं बनी है। और रोड को देख के तो लोगों का मन ही नहीं करता घर आने को। जब विधायक जी की शक्ल देखी कभी आपने? कहाँ देखे, हमने देखा नहीं। हमारे गाँव में कभी नहीं आए नहीं, कभी नहीं आए। बार बार उसी रोड को बनाना, बार बार उसको सरकार का पैसा बर्बाद करना, ये उचित नहीं है। महिलाओं को यहाँ राशन की दुकान में जाने के लिए पैदल भी नहीं जा पाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। रायशुमारी की टीम आज अल्मोड़ा जिले के सल्ट ब्लॉक के सैकुड़ा गांव में है। मानीला क्षेत्र से ये करीब 8-10 किलोमीटर के आसपास ही है और इस गांव में आने का उद्देश्य क्या है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। जिस गांव में मैं हूं उसका नाम सैकुड़ा है और ये एक तरीके से यहाँ पर प्राकृतिक तौर पर, खेती के तौर पर बहुत ही समृद्ध है ये गांव। चाहे आम की बात कर लें, लखोरी मिर्च यहाँ पर होती है जिसकी बाज़ारी कीमत बहुत ज़्यादा है और इससे आमदनी बहुत अच्छी खासी है। और भी तमाम तरह के फल यहाँ पर हमें दिखाई दिए हैं, चूँकि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। यहाँ का किसान, यहाँ का निवासी, यहाँ का ग्रामीण इसका कितना फ़ायदा उठा पा रहा है, सवाल ये होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज ये गांव पलायन की मार झेल रहा है और बात पलायन की ही होगी। हमारे साथ यहाँ गांव के लोग मौजूद हैं और मैंने जिस महीने का जिक्र किया था उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अक्सर शहरों में गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं तो लोग गांव की तरफ आते हैं। तो जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये लोग शहरों से, इनमें से ज़्यादातर लोग शहरों से आए हुए हैं अपने पैतृक गाँव और यहाँ छुट्टियाँ मनाने आए हुए हैं, आम खाने आए हुए हैं कह सकते हैं, अगर थोड़ा इसको हल्का कर दे। मुद्दा पलायन का है और बात इन्हीं लोगों से होगी कि ऐसा क्या रहा, क्योंकि ये सिर्फ इस गांव की बात नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड की बात है। सांकेतिक तौर पर इस गांव का हम नाम ले रहे हैं और यहाँ एक विमर्श करेंगे, जानेंगे कि उत्तराखंड में पहाड़ों से क्यों पलायन होता है। और अलग अलग पीढ़ियाँ आप देख पा रहे हैं, इनमें भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो पीढ़ियों में भी जो अंतर देखते हैं उस पर भी बात होगी। युवा सरपंच हैं यहाँ पर हमारे साथ विक्रम सिंह बंगारी, इन्हीं से शुरुआत करते हैं। तो बंगारी जी ये बताइए कि इतना अच्छा खूबसूरत गांव है, आखिर क्या मजबूरी है कि लोग यहाँ से पलायन करके चले गए और बहुत कम लोग यहाँ दिखाई देते हैं? भुवन जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और ऋतु जी का जो यहाँ हमारे गांव में आज आप आए, ऐसे खतरनाक मौसम में भी आप आए यहाँ पे शूटिंग करने, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आपने बताया कि मुद्दे तो वैसे कई हैं, इतने सारे मुद्दे हैं कि शुरू करें तो अंत कहाँ तक होगा कुछ पता नहीं। लेकिन अगर हम शॉर्ट में बात करें कि पलायन क्यों हो रहा है गांव से, तो उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो तो सरकार का स्वयं है।
क्योंकि आप देखिए, अगर आप हिमाचल और उत्तराखंड के बारे में अगर कंपैरिजन करें तो वहाँ की सरकारें देखती हैं, चेक करती हैं कहाँ हमें स्पॉट नया मिल जाए टूरिज्म का, तो हम विकास की कुछ शुरुआत करें। कोई पत्थर मिले, कोई तालाब मिले, तो हिमाचल में जहाँ भी आप देखेंगे ऐसे प्राकृतिक धरोहर को ऐसे सम्मान दिया गया है सरकार द्वारा और लोकल लोग द्वारा कि वो एक साथ मिलके उसका विकास करते हैं। वहाँ पलायन रुक रहा है, वहाँ रुका हुआ पलायन है, पहले से लोग आते हैं, पैसा कमाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो है रोजगार ऐसे धड़क्के से चल रहा है। लेकिन वहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो सरकार यहाँ की सोई हुई है मेरी नज़रों में। मैं युवा सरपंच हूँ, मैं यहाँ 5 साल से अपने गाँव 5-6 साल से अपने गाँव में हूँ। मैंने तो किसी अधिकारी को कभी आते हुए देखा नहीं है यहाँ पे, कभी किसी फैक्ट्री के बारे में बात करने के लिए या कंपनी के उद्घाटन के लिए। यहाँ तो केवल और केवल सड़क, बिजली और स्वास्थ्य व्यवस्था की ही बातें होती हैं, जो बहुत जरूरी है। लेकिन अगर उससे ऊपर भी उठना है तो मैं आज की डेट में कंपनी की बातें करनी पड़ेंगी, आज की डेट में फैक्ट्री की बातें करनी पड़ेंगी। उदाहरण के तौर पे अगर हम पिरुल की बात करें, जैसे पाइन नीडल कहते हैं अंग्रेजी में, उसका इतना बड़ा व्यापार है पूरे विश्व में, यूरोप में, अमेरिका में इतना बड़ा में इतना बड़ा व्यापार है, और आप यहाँ अपने जंगलों में देखा ही होगा ऐसे पड़ा हुआ जैसे कोई उसकी वैल्यू ना हो। तो समय आ गया है कि हम पिरुल के ऊपर ध्यान दें। इसी तरह से हमारे अध्यक्ष जी गांव के यहाँ श्री बचे सिंह बुब्बू जी, मैं उनसे अभी आपकी वार्तालाप कराऊंगा, उन्होंने एक अचार की बात की, वो मेरे मन को बड़ी भाई, एज अ युवा सरपंच मेरे को बड़ी भाई वो बात, क्योंकि हम चाहें तो इन सारे, देखिए कितने सारे आम आपके सामने ही है, इतने सारे आम का यहाँ टनों के हिसाब से अचार की फैक्ट्री लगाई जा सकती है। तो वही मैं बात बताना चाहता हूँ, एक तो सरकार की तरफ से भी बड़ी समस्याएं हैं, और साथ ही साथ यहाँ के जो युवा पीढ़ी है, यहाँ के जो हमारे लोग हैं, वो ध्यान नहीं दे पा रहे, वो रिस्क नहीं ले पा रहे, वो रिस्क लेने को रेडी नहीं है। अगर एक अचार की फैक्ट्री में क्या पैसा लगना है, आप ही बताइए भुवन जी, क्या 50,000 रुपए 50,000 रुपए नहीं है कि यहाँ के हमारे पास है 50,000 रुपए। और मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि और लोगों से भी बात करते हैं, बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ हैं गाँव के। रोड यहाँ की बहुत खस्ता हाल है, उस रोड की भी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि उसी रोड से हमारी टीम इस गांव में पहुंची है, और बहुत दूर तक वो रोड ख़राब है, उसमें चलना दूभर है, गाड़ी तो आप छोड़ दीजिए, आदमी चल करके भी नहीं जा सकता है। तो आप कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति इस गाँव में अगर बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल पहुँचने में कितना समय लगेगा, क्या श्रम लगेगा, और क्या वो बच भी पाएगा, ये सवाल है। और ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, यहीं के लोगों से जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? किशन सिंह बंगारी। किशन जी, कहाँ रहते हैं आप, पहले मुझे बताएं, क्योंकि आप दिल्ली से आए हुए हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, इंदिरापुरम में। अच्छा। और मैं यहीं से पढ़ा लिखा बच्चा हूँ। मैं यहाँ मैंने मेरी ज़िंदगी यहीं पे रही है, यही मानिला में मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी। उस ज़माने में यहाँ पर लगभग 200 लोग रहते थे यहाँ पे, और अभी पलायन की हम बात कर रहे हैं तो उस समय काफ़ी भीड़ भाड़ थी हर गाँव में। लेकिन मेरा जो मानना है, जो आपका सब्जेक्ट है पलायन के ऊपर, मेरा मानना यह है कि उस समय और आज की ज़रूरतों में थोड़ा फ़र्क आ गया। बच्चे पढ़ लिख गए तो उनकी ज़रूरतें बढ़ गई। उस समय ऐसा नहीं था, उसमें केवल खाने पीने से मतलब था कि खाने को मिल जाए और कपड़े एक जोड़ी हो गए तो 5-6 दिन चल जाते थे। लेकिन आज ज़रूरतें बढ़ चुकी हैं और ज़रूरत के हिसाब से इनकम नहीं है। मेरा स्पष्ट मानना है कि सरकार के पास कोई विजन ही नहीं है कि इस उत्तराखंड के अंदर उनको क्या करना चाहिए। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। सरकार के पास प्रोफेशनल होते हैं, एक से एक प्रोफेशनल बैठे हुए हैं, उनको पता होना चाहिए कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं। अब हमसे पूछ रहे हैं, हमारे गांव के पास केवल इतना ही पता है कि यहाँ हम क्या क्या बोते आए हैं आज तक। हमारे दादाजी ने आम के पेड़ बोए थे, उन्होंने मडुआ बोया था, उन्होंने गेहूं बोया था, अमरूद बोया था, इसके अलावा कोई नॉलेज भी नहीं है और कुछ जानते भी नहीं है। कमर्शलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है कि कोई चीज़ें हम कितना बेच सकते हैं, पैसा कहाँ से आएगा, यानी कि ये ज़मीन में क्या पैदा हो सकता है, क्या होना चाहिए, ये सरकार के पास कोई विजन नहीं है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आपने बार बार हिमाचल की बात करी है। हिमाचल 68-69 में शायद अलग हुआ था, तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका सारा पैसा केवल सेव की बिल्डिंग में लगा दिया था। यदि सबको पता होगा, नहीं हुआ। उन्हें ये कहा था कि हम भाई हमें यहाँ पर सेव उगाना है, सेव यहाँ हो सकता है। उन दिनों इतना सेव होता नहीं था वहाँ पर, और लोगों ने सपोर्ट किया और उन्हें सेव के पेड़ जहाँ जहाँ हर गाँव में लगाने स्टार्ट किए। और आज वो पता है कि हिमाचल आज हब बन चुका है सेव जी। जहाँ तक रोड की बात है, उन दिनों हिमाचल में कोई रोड नहीं थी, कोई बिजली नहीं थी। लेकिन आज वहाँ जहाँ जहाँ हर जगह रोड है, रीजन वही है कि एप्पल है, वहाँ सेब है, उसके रोड भी बनती है, बिजली भी आती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फैक्ट्रीज में मैं नहीं जाना चाहता। सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा कि हमारी जो ज़मीन है इसमें क्या पैदा होना चाहिए आज की तारीख में, जिसकी कीमत मार्केट में बहुत अच्छी हो। बहुत सारी जगह यहाँ पर कुछ और क्या प्रोडक्ट बोलते हैं, लखुरी मिर्च के अलावा लखुरी में पुरानी चीज़ें हैं। आजकल नई नई चीज़ें, फल कौन सा होता है जो महंगा आ रहा है, 100 रुपये के 5 आते हैं, कीवी। मैंने पढ़ा था कि हमारे कई जगह बागेश्वर साइड में लोगों ने कीवी उगाना स्टार्ट किया,
और देखो एक कीवी 20-25 रुपए का एक कीवी जा रहा है। इसी तरह से क्या कभी कोई यहाँ पर आया है जमीन को चेक करने के लिए कि जमीन में हो क्या सकता है आखिर, जो जमीन की क्वालिटी कौन सी है? तो सरकार बिल्कुल कुछ नहीं पता, केवल वो हवा में बात करते हैं। जो पैसा आता है उनका, वो पैसा उनकी सैलरी में खर्च हो जाता है या आने जाने में खर्च हो जाता है। आपने अफसरों की बात की, आप बैठिए, मैं फिर से आता हूँ। नहीं, एक पॉइंट मेरा और है, मैं उसको और बोलना चाहता हूँ। ये तो रहा इसकी बात। दूसरी एक बात और करना चाहता हूँ, रोड की बात कर रहे थे, मैं आपको एग्जाम्पल दूँ। ये जो रोड यहाँ पर हमारी 2-2.5 किलोमीटर की बनाई है, ये हमने खुद बनाई थी गाँव वालों ने। उस समय के जो विधायक जी थे, उनके हेल्प से हमने 50-50 में हमने रोड बनाई थी। ये रोड पिछले साल जुलाई में टूट गई थी, लास्ट ईयर जुलाई में रोड टूट गई थी, तब से अभी तक रोड नहीं बनी है। ये अभी 5-7 दिन पहले हमारे प्रधान जी यहाँ पहुंचे, इन्हें बातचीत करके रोड अब बनाई है। मतलब सरकार की मैं बता रहा हूँ आपको, 1 साल के बाद ये टूटी रोड ठीक की गई। तो ये यहाँ हालत है। और देखो बहुत सारी समस्या है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट को पॉलिसी होनी चाहिए कि हाँ होना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए। ठीक है, आपने शुरुआत में अफसरों की बात की। सरकार के पास अफसरों की एक फौज होती है जिनका काम ही होता है कि वो सरकार को मदद करें कि नीतियाँ कैसी बननी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, विडंबना है कि वो अफसर देहरादून के एसी के कमरों में बैठते हैं, जिन्हें पहाड़ों पर आकर मुआयना करना चाहिए, रेकी करनी चाहिए, वो देहरादून में बैठे हैं। वहाँ से नीति निर्माता जो है हमारी नीतियाँ बना रहे हैं, तो कितना उसका फल मिलेगा वो तो आप समझ ही सकते हैं। उत्तराखंड के एक बड़े मशहूर कवि हैं जिनकी एक बहुत मशहूर पंक्तियाँ आपने अक्सर सुनी होंगी कि सड़क तुम अब आई हो गाँव, जब सारा गाँव शहर जा चुका है। तो ये एक तंज है, एक कोशिश है, एक मैसेज है रियलिटी बताने की। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, आप क्या नाम है? प्रधान जी मेरा श्री नाम बच्चन बच्चन सिंह बंगारी है। अच्छा। मैं यहीं का मूल निवासी हूँ। मैं एनटीपीसी से रिटायर्ड हूँ। अच्छा। और फिलहाल मैं फरीदाबाद, मेरा निवास स्थान फरीदाबाद में। फरीदाबाद रहते हैं? जी सर। अच्छा, तो मुझे बताएं, आपने तो पुराना वाला दौर भी देखा सर, है। जी सर। ये जो सड़क को लेकर के जो स्थिति है, क्योंकि सबसे पहले तो सड़क ही होनी चाहिए, इस पर लोग आना जाना तो कर सके कम से कम। कितनी दिक्कतें अब तक इस सड़क को लेकर के आपने महसूस की? क्योंकि कोई बीमार भी पड़ता होगा इस गांव में, उसको अस्पताल की भी ज़रूरत होती होगी, बच्चे हैं तो उनको स्कूल भी चाहिए, तो क्या कहेंगे इस बारे में? सर ऐसा है, ये सभी लोग मेरे गांव वाले, पहले तो मैं आप रायशुमारी चैनल का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अब हमारे गांव में पधारे और आपके साथ में आपकी सहयोगी रितु जी भी पधारे और समस्त मेरे सैकड़ा ग्राम निवासी, हमारी यहाँ पर मातृशक्ति हैं, मेरे भाई बंद हैं, इनका सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और साथ में आपका रायशुमारी चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर रोड की बहुत समस्या थी। हमारे यहाँ रोड हमको नीचे जैला से आना पड़ता था, अमरोली से आना पड़ता था, जो बीमार व्यक्ति हो गया उसको डोली से हम ले जाने पड़ते। लेकिन बहुत प्रयास किया हमारे लोगों ने, जो गांव में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं और शहरों में रहते हैं, रोड के लिए बहुत प्रयास किया हमने। जो हमारे स्वर्गीय विधायक सुरेंद्र सिंह जीना जी थे, उन लोगों से हम कई दफ़ा दिल्ली में मिले, हमारे जितने भी लोग दिल्ली में रहते हैं सभी उनसे मिले, बार बार उनको आग्रह किया। उनके प्रयास से हमको फिर ये रोड दिया गया, विधायक निधि से दिया गया। इस रोड को आज कम से कम 8 या 9 साल हो गए हैं। निरंतर हमारे गांव वाले सभी प्रयास करते रहते हैं। जब भी हमारी ये रोड टूटता है तो हम सेल्फ कंट्रीब्यूशन करके इस रोड को खुलवाते हैं। अभी ये पिछले साल, जैसे हमारे भाई किशन सिंह जी ने बताया, ये पिछले साल जुलाई से टूटा हुआ है। विधायक सिंह जी कहते अभी 19 तारीख को हमारा विकास सिंह जाना हुआ, उनसे हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने 6 दिन के लिए हमें जेसीबी दी। उन्होंने बोला रोड को चौड़ी करा लो, रोड को बना लो। हमने 6 दिन के लिए ये रोड खोला और उसके साथ ही ये रोड के साथ ही और भी कई समस्याएं हैं। जैसे अभी यहाँ पर पलायन का मुद्दा है, सबसे बड़ा पलायन का मुद्दा है। और पलायन का मुद्दा यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है। अगर हमारे युवा यहाँ रोजगार होता, जैसे हमारे युवा पहले, हमारी जो बुजुर्ग थे, हमारे जो बाप दादा थे, परदादा थे, उन्होंने खेती की यहाँ पर सारी खेतियाँ होती थी, बड़ुआ होता था, धान होते थे, झुंगड़ा होता था, मिर्च होती थी और दालें होती थी और ये फल होते थे, आम का फल होते थे, दूसरे फल है, अंजीर है, बेड़ू है, कई किस्म के फल हैं। अगर इन फलों का संरक्षण हो जाए, अभी आम अभी पकेंगे, नीचे रहेंगे, कुछ सड़ेंगे, कुछ वैसे रहेंगे। अगर इनका संरक्षण हो जाए, ये छोटे छोटे में ज़्यादा टाइम मिलता है, लेकिन ये सरकार का काम है। हमारा बात तो है सरकार तक पहुंचानी है बातें, लेकिन सरकार उस पर कितना अमल करती है ये सरकार का काम है। अगर यहाँ पर ये अचार की फैक्ट्री खोल दें, फल संरक्षण का भंडार खोल दें, यहाँ पर हमें अभी और पुलप जिसको लुकाट कहते हैं वो भी यहाँ काफ़ी मात्रा में हुआ। हमारे भाई नंदन सिंह जी, इनका पेड़ है, वो सारे गाँव वाले खा गए और बाहर भी गए वो। ठीक है, यहाँ चुवारू होता है, खुबानी होता है, सेब होता है, हर तरह के फल होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा पंचनगर यूनिवर्सिटी कल हुआ है, रिसर्च सेंटर है,
पंतनगर में एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। लेकिन सरकार का आज तक ये नहीं हुआ कि कौन सी बेल्ट में क्या हो सकता है। हमारा मान लो ऊपर चले जाओ, यहाँ अखरोट होता है, यहाँ सेब होता है, वहाँ संतरे होते हैं, वहाँ मौसमी होता है, और हमारे यहाँ आम होता है, अमरूद होता है, नाशपाती होता है, केले होते हैं। लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार को चाहिए कि कौन सी पट्टी में क्या फल हो सकता है। जैसे हमारे विक्रम जी ने कहा अभी चीड़ का यहाँ पिरूल का कारोबार है, जो पिरूल का कारोबार यहाँ लग जाएगा, यहाँ संरक्षण हो जाए, कितना पिरूल है, आग लग के सब जल जाता है, स्वाहा हो जाता है, वो जीरो है, जीरो है, वो कुछ नहीं है। उसका संरक्षण जब तक वो हमारा नहीं होगा, उसका संरक्षण नहीं होगा, उसका यूज नहीं होगा, हमारे लिए बिल्कुल बेकार की चीज़ है। अब विक्रम जी ने बताया, हमारे युवा सरपंच है, ये जाते रहते हैं, अगर इसका भी संरक्षण हो जाए तो उसमें लोगों को उससे अर्निंग होगी। आज सपोज मेरा एक चक्का है, वहाँ पिरूल हो गया, 20 गट्ठे पिरूल हो गया, अगर मेरे को 50 रुपये या 100 रुपये मिल जाते, कुछ तो अर्निंग होगी मेरी। लेकिन करने वाला होना है। अब बात तो हम कर देते हैं, लेकिन करेगा कौन? तो ये देखिए हम सारी चीजें, बिल्कुल बिल्कुल बहुत चीजें, बहुत सारी चीजें मैं समझ सकता हूँ। बिल्कुल फल संरक्षण की बात आई है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि मैंने शुरुआत में इसका जिक्र किया था, फलदार ये गांव है, यहाँ पे तमाम तरह के फल हैं, लेकिन उनका संरक्षण कैसे हो, कमर्शियल यूज़ कैसे हो, उसके लिए रास्ता क्या बने, कैसे आगे लोग बढ़ें, किसान आगे कैसे बढ़े, इसको लेकर के सोचना होगा। क्या सोच रही है धामी सरकार, ये सवाल है। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं महेश जी, क्या उनका ध्यान इस तरफ है, ये सवाल है। जो अधिकारी देहरादून में बैठे हैं, क्या उन्होंने कभी इसकी सुध ली, ये सवाल है। और इसी से एक बताते हैं ना कि महिलाओं को भी सशक्त करने का सरकार दावा करती है कि काम कर रही है, तो यहाँ महिलाओं का भी एक अच्छा खासा रोजगार पैदा हो सकता है। महिलाएं, जो महिला स्वयं सहायता समूह हैं, वो भी इस ओर बहुत काम कर सकती हैं। हमारे साथ आधी आबादी है, महिला शक्ति है, मातृशक्ति जिसे कहते हैं। आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि ये कैसे इस दुश्वारियों में जी रही है, ये अपने आप में इनकी मन की व्यथा भी जाननी ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम रेणु बंगारी है जी। और सबसे पहले आपका बहुत यहाँ पे हम हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप लोग इतनी दूर से यहाँ पर आए हमारे गांव की स्थिति को देखने के लिए, जानने के लिए, और आपके थ्रू हम अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुँचा सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मेन मुद्दा पलायन का है, पलायन तो यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है खैर, और उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे एक तो रोज़गार नहीं है, रोडें भी नहीं है, और कोई गांव आना भी चाहता है तो फिर ये बुजुर्ग लोग हैं, उनको रोड चाहिए आने के लिए, और बाकी जो यंग लोग हैं उनकी दिल्ली में जॉब वगैरह है, वो अपनी जॉब भी छोड़ के ऐसे। लेकिन मेरा सारे जो भी रोज़गार हैं और ये पलायन है, क्या क्या यहाँ पर हो सकता है, उनके अलावा मेरा सबसे युवा पीढ़ी है, सबसे पहले मेरा एक अनुरोध भी है कि थोड़ा सा आप लोगों को अपने मतलब सोच में थोड़ा सा ये अंतर लाना होगा कि गांव में भी कुछ हो सकता है, हम कुछ गांव में कर सकते हैं। उसके लिए गांव में आना पड़ेगा, यहाँ की स्थिति को देखनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट तक बात पहुंचाने के लिए हमें कुछ जरिया तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो आप बने चाहे कोई भी बने, वहाँ हमें जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट खुद तो उनके वो तो सोए रहते हैं, उनको तो जगाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, तो वहाँ जाने के लिए, उनसे बात पहुँचाने के लिए कुछ तो हमें जरिया चाहिए ही। लेकिन युवा पीढ़ी को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अपने गांव आते रहें, थोड़ा सा यहाँ पे स्थिति को देखने की कोशिश करें, जानने की कोशिश की। मतलब अब हम खुद ही सोच के बैठ जाएंगे कि इस गांव में कुछ हो नहीं सकता, तो फिर ऐसे तो नहीं हो सकता ना, हमें खुद भी तो कोशिश करनी पड़ेगी थोड़ा बहुत। अगर 80% हम गवर्नमेंट पे डिपेंड हैं तो 20% हमें खुद भी थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। और हमारे इतने खेत हैं यहाँ, हर तरीके के अनाज, इतनी सारी दालें होती हैं, मिर्च होती है, आम होते हैं यहाँ पे, इतने सारे फ्रूट्स होते हैं, और हर कुछ हो सकता है यहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा लोग ना होने की वजह से, सुविधाएं ना होने की वजह से सब लोग परेशान हैं। जंगली जानवर इतने सारे आ गए हैं कि अगर हम कुछ कोशिश भी करें तो वो मतलब जानवर सारा नष्ट कर जाते हैं। तो थोड़ा तार बाड़ हो, थोड़ा सा कुछ गवर्नमेंट कुछ हेल्प करे, और थोड़ा पानी के संसाधन हो, जैसे जगह जगह वाटर टैंक बन जाए, तो थोड़ा सा ये है कि सिंचाई करने के लिए भी। बारिश तो बेमौसम होती है, जब चाहिए होती है तब होती नहीं, जब नहीं चाहिए होती है तब वो इतनी लगातार होती है कि रोडें सारी खराब हो जाती हैं। और रोड का तो बहुत बड़ा मुद्दा है, खैर कच्ची रोडें हैं, और एक बरसात आई तो रोड टूट जाती है और फिर आवाजाही बंद हो जाती है। और गांव में सब बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको इतना तो है नहीं कि मतलब पैदल इतना दूर जाके बड़े बड़े बोझ लेकर वो कैसे आएंगे, तो उसके लिए रोड चाहिए ही चाहिए। और रोड सक्सेस तभी होगी जब ये डामर होएगी, जरा पक्का हो जाएगा, थोड़ा सा ये जो मतलब होता है रोडों में बनते हैं नाले वगैरह, वो बन जाए, नालियाँ वगैरह। तो अब इस चीज़ पर गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आने जाने की बहुत परेशानी है, राशन लाने की परेशानी होती है, रोड अभी बनाई अभी टूट गई हो। अब वो देखना चाहिए सरकार को, थोड़ा सड़क अच्छी बन जाएगी तो ठीक है। जब कभी बीमारी होती है, कोई परेशानी होती है, तो कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? कैसे करते हैं, अब ऐसे डोली में ले जाते हैं, फिर डोली में ले जाते हैं, परेशानी है, थोड़ा सड़क पक्की हो जाए,
डामर की हो जाए तो ठीक है, तो लोग बाग घर भी आएंगे तब। और रोड को देख के तो लोगों का मन ही नहीं करता घर आने को। अच्छा, विधायक जी की शक्ल देखी कभी आपने? कहाँ देखे, हमने देखा नहीं। हमारे गाँव में कभी नहीं आए, आ सकते आए नहीं, कभी नहीं आए। अच्छा, यहाँ मैं एक पूछना चाहता हूँ, कितने वोटर हैं यहाँ पे? थोड़ा ये बताइए, जब चुनाव होते हैं, अभी पंचायत चुनाव होने वाले हैं, करीब कितने वोटर हैं इस गांव में? जी ऐसा है, हमारी जो ग्राम सभा है इसके अंदर 3 गांव हैं, इसके अंदर 350 वोट भी नहीं आते। ऐसी बुरी हालत हो गई है क्योंकि सारा पलायन हो चुका है, 350 वोट भी नहीं है। और आपने अभी बताया हम विधायक जी के बारे में, आपको मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ एज ए सरपंच, युवा सरपंच है श्री सुरेंद्र सिंह जीना जी, जो हमारे पूर्व स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जी हमारे जो विधायक थे पहले, उन सबको जो है हमने दबा के वोट दिए यहाँ के लोगों ने, और उन्होंने कई हमारी समस्याएं रिजॉल्व की। और जब उनका निधन हो गया तो उसके बाद श्री महेश सिंह जीना जी आए हमारे, उनके भी हम बहुत बड़े फॉलोवर हैं, उन्होंने दबा के काम किया। और यहाँ पे जो अभी कल ही मैंने बताया, उन्होंने जेसीबी लाया, यहाँ पे सारी चीज़ें हो तो रही हैं, लेकिन ये जो विधायक नीतियाँ जो अभी चल रही हैं ये एकदम विफल हो रही हैं। क्यों? क्योंकि बार बार उसी रोड को बनाना, बार बार उसको सरकार का पैसा बर्बाद करना ये उचित नहीं है। क्यों ना उस पैसे को आप मैंने वही बात कहना चाहता हूँ, उस पैसे को उपयोग में लाना, सिर्फ मंदिरों में पैसा डालना। अभी मैं देखा महेश जीना जी को और कई अन्य क्या कहते हैं विधायकों को, जो केवल और केवल मंदिरों पे पैसा डालकर वो भजन कीर्तन के इस टाइप की चीज़ें कर ये क्या आपको लगता है इससे विकास होगा? क्या आपको लगता है कि इससे रोजगार पैदा होगा? नहीं। ये मेरी दृष्टि में एज अ सरपंच, मेरी दृष्टि के अंदर, मेरी नज़रों के हिसाब से ये पैसा बर्बाद हो रहा है। वहाँ पे पैसा जो है सल्ट विधानसभा का जो पैसा है ये यहाँ के रोजगार के लिए लगना चाहिए, ना ही केवल मंदिर के लिए और टूटी फूटी सड़कों के लिए बार बार उनको ठीक कराओ, वो पैसा वहाँ बर्बाद जा रहा है। तो मेरा तो ये निवेदन है श्री महेश जीना से, यहाँ पे खासकर युवा सरपंच मैं ग्राम सैकड़ा से आपको निवेदन करता हूँ, केवल और केवल मंदिरों में और रोडों में पैसा खर्च ना कर यहाँ के फैक्ट्री यहाँ पे खोलें। सल्ट में आप देखिए, पूरी विधानसभा सल्ट में शालदे से लेकर आप देघाट तक देखिए, आप मानीला क्षेत्र से लेके आप पूरे भतरोज खान के एरिया में देखिए, मोहान में देखिए, एक भी फैक्ट्री नहीं खुली यहाँ पे, एक भी कंपनी नहीं खुली यहाँ पे। और उसके कारणवश क्या हुआ? अंततः सारे लोग यहाँ से पलायन कर गए। कोई भी यहाँ नहीं रहना चाहेगा जिसके पास रोजगार ना हो, जिसके पैसे की कोई विकल्प नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। सिर्फ मंदिरों में घंटी बजा के और ये एक रोड को उसी को ठीक करके ये सरकार का, केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी पैसा बर्बाद हो रहा है। तो मेरा ये निवेदन है श्री महेश जीना जी से, जो लोकप्रिय यहाँ के हमारे लोकप्रिय नेता हैं, हमने उनको चुना है, हम उनके बहुत बड़े फॉलोवर हैं, लेकिन मैं इतना ही उनसे निवेदन करना चाहता हूँ एज अ युवा सरपंच कि कृपा करके सिर्फ मंदिरों में पैसा ना लगाकर आप यहाँ पे फैक्ट्रियों में लगाएं पैसा। अचार की फैक्ट्री, लखोरी मिर्च की फैक्ट्री, आप ठिठ की फैक्ट्री जिसे पाइन कोन कहते हैं, आप पाइन नीडल्स की फैक्ट्री, अमेरिका में, यूरोप में, पूरे एरिया में इसकी वो है। मैं मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हूँ और मैं ये भी बताना चाहूँगा, आपको पता ही होगा कि मेरी जो डिग्री है वो लंदन से है और मेरे माता पिता ने जैसे तैसे करके मुझे लंदन भेजा और वहाँ से जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है वो बहुत आसान है। यहाँ पे फैक्ट्री लगाना भाई इतना ही चाहिए, थोड़ी सी यूनिटी चाहिए और थोड़ा महेश जीना जी को भी देखना पड़ेगा, भैया पैसे बर्बाद ना करे प्लीज। लोगों की एकता और सरकार की कोशिश। क्या नाम है साहब आपका? बैठे रहिए, क्या नाम है आपका? मैं नंदन सिंह बंगाली, ग्राम सैकड़ा। नंदन जी, ये तमाम बातें हो गई हैं जी सर। आपके तो युवा सरपंच लंदन से पढ़ के आए हैं जी सर। बड़ा विजन उनका है जी। सरकार का कितना साथ मिल रहा है? और अब तो पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं, मैं उससे भी जोड़ देता हूँ उस मुद्दे को। जी सर। सड़क को लेकर के कभी कोई बात होती है क्या? सड़क को लेकर सर बात होती है, हमारे प्रधान जी बार बार विधायक जी के टच में रहते हैं, लेकिन बात यही है कि हमारी सड़क की दशा इतनी ख़राब है इस टाइम कि पिछले जुलाई से जो अभी बताया उन्होंने, जुलाई से आज तक लेकर के अब सड़क ठीक हुई है, लेकिन अगर ये सड़क बंद हो जाती है तो हमारे यहाँ के महिलाओं को यहाँ राशन की दुकान में जाने के लिए पैदल भी नहीं जा पाते, और अगर हमारी एक माचिस या कुछ भी सब्जी ख़त्म हो जाती है तो वहाँ मार्केट में जाने के लिए कम से कम 2.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है सर। उसमें भी रास्ता खराब है? उसमें भी रास्ता खराब है और रिस्क रहता है। हाँ। जंगली जानवरों का अलग रिस्क? जंगली जानवरों का बहुत रिस्क है। कल ही हमारे गांव के श्री राजेंद्र सिंह जी ने दिन में एक टाइगर देखा था, दिन में 3 बजे के आसपास। जंगली जानवरों का बहुत ही डर रहता है उसमें। हाँ ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाखरी है। मैं इस चैनल को धन्यवाद करता हूँ, यहाँ पर आए हैं। ऐसा है, अभी सब लोग कह रहे हैं कि रोड के बारे में बात मत करो,
रोड अगर होगी, जो इस टाइम पर बड़े अफसर हैं, विधायक हैं या कोई भी जो नीति बनाने वाले आते हैं, रोड नहीं होगी तो वो भी नहीं आते हैं। पहले विधायक जी बनाए या कोई पहले डामर रोड बने तो उसमें हर अफसर आने को तैयार रहता है। जब खाया साग रोड है, रोड वहाँ से नहीं है तो वो यहाँ से पैदल नहीं आएगा, कोई भी है। मैं तो एक बात कहता हूँ, उसके बाद यहाँ पर कोई भी प्लानिंग, जो भी कारोबार, जो भी फैक्ट्री खोलनी है, जब वो फैक्ट्री खुलेगी या कोई बढ़िया कोई ठेकेदार ये आम के लिए आता है, वो भी रोड देख के आएगा। वो तभी तो यहाँ से आम हमारे खरीदेगा कि भाई वहाँ पर रोड जा सकती है, हम वहाँ से अपनी जीप ले जाएं, कुछ ले जाएं, तभी तो आम ले जाएगा। वैसे आम यहाँ सड़ते रहते हैं, कौन खाएगा? इतने आदमी नहीं है यहाँ पर। बगैर रोड का कुछ नहीं। रोड होगी तो यहाँ फैक्ट्री भी खुलेगी और अफसर भी आएंगे, वो भी चेक करेंगे कि अब यहाँ पर आदमी कौन है। यहाँ पर रहते नहीं है, इसलिए नहीं रहते हैं कि यहाँ पर रोड ही ठीक नहीं है। अब जो भी है बुजुर्ग यहाँ पर रहना चाहते हैं, तो इसीलिए मुश्किल हो रहा है। सबसे बड़ा है कि हमें यहाँ पर रोड चाहिए और तभी प्लानिंग होगा, तभी आप फैक्ट्री खोलो और हमें बहुत बहुत धन्यवाद होगा। ठीक है। आपका क्या नाम है? पूरन सिंह। पूरन जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? सर, मेन ये है प्लान के बारे में बोल रहा हूँ। प्लान ये है, नंबर 1 यहाँ पर यह एजुकेशन के नाम पर जीरो है। एजुकेशन यहाँ की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा है, बच्चा यहाँ पढ़ेगा, पढ़ने के लिए भी कोई साधन नहीं है। एक टीचर होता है, वो प्लेन से आता है। पहाड़ का आदमी 2 पैसे कमाने के लिए बाहर निकलता है और बाहर का आदमी पैसे कमाने के लिए यहाँ आता है। वो आदमी ऐसा पैसे वाले होते हैं, हम लोग तो पैसे वाले होते नहीं हैं। पैसे लोग वही होते हैं, वो अफसरों को पैसा दे के ले के जो भी होता है अपनी यहाँ जॉब लगा देते हैं और हमें जॉब करने के लिए 2 पैसे के लिए बाहर जाना पड़ता है। चलिए, आप ये कह रहे हैं पलायन है, और अभी बात हुई, मुझे लगता है कि एक जो मुद्दा है वो सड़क का बहुत बड़ा मुद्दा है और हमारी कोशिश यही है कि इस मुद्दे को हाईलाइट करें। सड़क से ही समाधान निकलेगा, सड़क बनेगी तब सारे काम होंगे, ये भी सच्चाई है। और यहाँ के जो युवा सरपंच विक्रम सिंह मंगारी को आपने सुना, लंदन से डिग्री लेकर आए हैं, वहाँ से पढ़ाई करके आए, उनकी बातों से ये झलक रहा होगा। तो उनकी सोच बड़ी है और इस गांव की सोच भी लगभग मुझे वैसे ही दिख रही है, क्योंकि उनके सरपंची में ये गांव चल रहा है। और अगर आपको भी लगता है कि इस मुद्दे को आगे उठाना चाहिए, क्योंकि हमारी कोशिश, हमारा प्रयास इतना है कि धामी जी जो देहरादून में है, देहरादून से उत्तराखंड को चलाते हैं, उन तक ये तस्वीरें जाएं, उन तक ये बात पहुँचे और उनके अधिकारियों तक ये बात पहुँचे। जो सड़क खराब होने के चलते ही यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, ये भी दुर्भाग्य। अब देखिए, अगर सड़क होती तो अधिकारी भी यहाँ तक पहुँचते, ऐसा इन गाँव वालों का कहना है। और जो कृषि को लेकर के यहाँ तक बात आई, बागवानी को लेकर जहाँ तक बात आई, तो हमारे देश के केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचे, तो यहाँ के लिए उनका भी, चूँकि वो आजकल जो है विज्ञान को जोड़ रहे हैं किसान के साथ, तो यहाँ आए तो यहाँ पे कैसे भला हो सकता है इन लोगों का, किसानों का, इस बारे में भी एक सोच डेवलप हो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि इन लोगों की बातें कितनी सही हैं, इन लोगों के समाधान को लेकर सरकार को क्या करना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सरकार तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। हमारे चैनल रायशुमारी को अभी आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।